हेलो दोस्तों, आज फिर से आप सबका मेरे चैनल बिमलेश सॉल्यूशन में स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत से संबंधित बहुत से सवाल आते हैं हर एक एग्ज़ाम में, हर एक कंपटीशन में 2 या 3 नंबर के प्रतिशत से सवाल पूछे जाते हैं। तो और उसमें एक इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं जो एक उलझाऊ तरीके से होते हैं, जबकि होते सरल ही हैं, लेकिन वो इस तरीके से बताया जाता है कि वो हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो चलिए जानते हैं आज प्रतिशत का मतलब होता क्या है। जैसे प्रतिशत का मतलब होता है हर एक का 100%, यानी पूरा। जैसे आपको दिया है कि यक्स का प्रतिशत इस प्रकार का आपको दे दिया। इसमें आप क्या करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि ये उसका चिन्ह होता है इस तरीके से, यक्स प्रतिशत। इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यक्स बटे 100, यक्स बटे 100, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। कोई भी वर्ड अक्सर सवाल पूछे जाते हैं वो बोलते हैं कि ये 42 का 50%, इस तरीके से सवाल पूछे। अब इसका मतलब हमको बताएगा कि तो इसका मतलब होता क्या है ना। तो उसके लिए हम लोग उलझ जाते हैं, जबकि प्रतिशत का मतलब आपको होता है बटे में 100। अगर आपको कहीं भी इस तरीके से चिन्ह मिलता है तो उसका मतलब है कि आपको नीचे बटे में 100 लगाना है। ठीक है। अब इसका मतलब आता है, जैसे बीच में आया का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा। अगर कहीं भी आपको सवाल में मिलता है कि 40 का, 50 का, 200 का, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं, सीधे गुणा करना है। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाना है। जैसे आपको दे दिया है, ये आप कहीं भी जाते हैं आपको बोलते हैं कि हम 45% आपको दे रहे हैं, 45%। अब हमको ये मतलब नहीं आता कि 45% है क्या। उसके लिए हम क्या करते हैं, 45 बटे 100। इसका मतलब होता है कि 100 में से 45, इसका मतलब क्या होता है, 100 में से 45। ठीक है। अब जैसे दे दिया आपको, कहीं भी दे दिया कि 400 का 50% पूछ दिया, 400 का 50% बताइए। अब आपको तो पता है कि 400 का 50% क्या होगा, लेकिन आपसे अब मतलब आपको हाथ में एक पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके आपको ऐसी ट्रिक देखना है कि पेन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको कुछ नहीं, सीधा करना है 400। ठीक। का मतलब होता है गुणा, 50 का मतलब होता है 50, प्रतिशत है वहाँ पर आप लिख दीजिए 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये हुआ, और ये हुआ 5 चौको 20, ये हो गया 2, ये हो गया 200, इस तरह से। ठीक है। अब मान लीजिए आपको दे दिया कहीं 480 का 35%, इस तरीके से पूछ दिया। ठीक। उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, 480 आप लिखिए, गुणे में 35 लिखिए, बटे 100 लिखिए, 2 जीरो 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, इसमें इसका गुणा करके 10 से भाग दीजिए। जैसे ये 5 से 5 7 35, 5 दूनी 10, ये हुआ। अब इसका गुणा कर देंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, भाग दे देंगे तो क्या, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 गुणे 27, इसका गुणा कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से। तो चलिए आज हम इससे संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ सवाल आपको मैं हल कराता हूँ आज। ठीक है। तो हल करने से पहले हम उसको जानेंगे कि चिन्हों का, यानी चिन्ह, ये आपका प्रतिशत है, इसका मतलब आपको 100 नीचे होता है। अगर आपको कहीं प्रतिशत है तो इसका मतलब ये होगा 1/100। का कहीं लिखा है आपको, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं आप सवाल की ओर। चलिए आपके सामने सवाल आ गए हैं। कुछ सवाल इस तरीके से देखिए, इसमें दिया है क्वेश्चन मार्क दिया है का 52% बराबर 182 है। इसमें से आपको 4-5 ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें से हमको ये नहीं समझ आता कि आखिर यहाँ पर ना तो कोई संख्या दी है, यहाँ पर का को तो मतलब गुणा होता है, यहाँ पर तो दिया है परसेंट में दिया है। अब इसका तो हमको यहाँ की संख्या को निकालना है। तो हमको जो संख्या नहीं मालूम है तो हम उसको मान लेते हैं। क्या माने, आपको ये अक्स मान लेते हैं।
अब यहाँ पर दिया है आपको का मतलब कुछ नहीं करना, आपको गुणा कर देना है। यहाँ पर दिया है 52%, जो हम बताए आपको परसेंट जहाँ दिया रहे वहाँ आपको क्या कर देना है 100। तो चाहे आप वहाँ 1 लिख के नीचे 100 लिखें या तो फिर नीचे लिख दें 100। अब बराबर दिया है आपको 182, ये हो गया, ठीक है। अब 182 तो दिया है, 182 की किधर दिया है बच्चों, बराबर के उधर साइड दिया है। अब हम क्या करते हैं, यक्स को एक साइड ले लेते हैं और इसको एक साइड कर देते हैं, क्योंकि बराबर के उधर है 82, तो हम यक्स को एक साइड कर लेते हैं, इसको भी उधर जाने देते हैं। तब यक्स बराबर हो जाएगा 182। अब ये हमारे नीचे है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर, 100/52, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 350। से ही हमारा आंसर है, जो कितने नंबर में है, बी नंबर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद आपको अगला सवाल आता है कि 1260 का, देखिए यहाँ पर दिया है, अच्छी तरीके से दिख रहा है आपको, हाँ 1260 यहाँ पे दिया है। 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% हमें बराबर इतने का टोटल जोड़ हमको निकालना है, कितना आएगा, ठीक। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड में आप उत्तर बता देंगे। यहाँ पर लिखिए 1260 का मतलब होता है बच्चों गुणा, अब यहाँ पर होता है 33 सही 1/3, ये आपको पता होगा कि इसका मतलब ये होता है इसका इससे गुणा होगा और जो यहाँ पर होगी वही जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 और 1 जुड़ जाएगा /3 प्लस 755 का यानी गुणा, फिर 80% है तो /100। अब यहाँ पर हो गया 1260। अब ये इसको हम लिख देंगे गुणे, ये हो गया हमारा 100/3 प्लस, अब ये आपका है 755 गुणे 80/100। इसमें हमको क्या करना है, टोटल जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, चलिए ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे फिर हम, दोस्तों यहाँ पर परसेंट भी दिया है, सॉरी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर परसेंट दिया है, इसका परसेंट है, इसका भी मान आ जाएगा 1/, गुणे में 1/100, यहाँ पर ही आ जाएगा 1/100, ठीक है, क्योंकि हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर परसेंट दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1260 गुणे, इसको आप ले लेते हैं कॉमन में, 100/3 गुणे 1/100, यहाँ पर प्लस 755 गुणे 80/100, ठीक है। इस तरीके से हो गया। यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, 3 है तो 3 का इससे गुणा, 100 से आपका 100 कैंसिल, ठीक है। अब ये बचेगा 3 से अब यहाँ पर भाग देंगे आप तो कितना आएगा, 3 चौको 3 एक कम 3, ये हो कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, ये हो गया 420। कितना है दोस्तों, यहाँ पर आ गया आपका 420, ठीक है। अब जब 420 आ गया है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया है अपना 420। अब यहाँ तक हमारा फाइनल है, ठीक है। अब ये बचा है प्लस, इसको गुणा करेंगे 1 से 1, ये 0 कट जाएगा। अब ये बचेगा 8 से इसका गुणा कर देंगे, फिर इसको काट देंगे, ठीक है। जैसे हो जाएगा अपना 4 दूनी 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, ठीक। 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एक कम 5, यहाँ पर 2 बचा, ये हो गया 25, 25 और ये हो जाएगा 5 एक कम 5, ये हो जाएगा। इसका गुणा इससे करेंगे और ये यहाँ पर 5, इसका गुणा इससे जब कर देंगे दोस्तों तो अपना हमको मिल जाएगा कितना कि 100, ये हो जाएगा हमारा 600, क्योंकि 4 एक कम 4 और 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 4 एक कम 4 और 4 पंचे 20 की 0, हाथ लगा 2 और 4 एक कम 4 और वो क्या था 2, 4 2 6।
अब हमको इतना का टोटल हमको मिलता है 1024। इसमें आपको कहीं भी दिया है, सी नंबर दिया है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल आपको आता है, अगला सवाल आपका दिया है 540 का 75%। 540 का 75% का एक सही 2/5 का 3/2 बराबर एक जात। घबराना नहीं, आपको सीधा ट्रिक पे जाना है। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ 540 का गुणा लिख देंगे 75, यहाँ पर परसेंट है तो 100 हो गया का। अब देखिए यहाँ पर फिर से दिया है एक सही 2/5, यानी 5 एक कम 5 और 5 2 7, 7/5 गुणे 2/3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 540 गुणे 75/100, और ये दोनों का चाहे आपस में गुणा दे या तो फिर एक साथ आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुणा बहुत कठिन नहीं है। आप यहाँ से 5 से काट देंगे तो ये कट जाएगा, 1 0 से आपका 1 0 ये कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5 ये हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 2 बचा 5 25, ये कटा। 3 से आप काट देंगे तो ये 3 5 15 ये हो जाएगा आपका। 5 से काट देंगे 5 एक कम 5, 5 2 10 ये आपका कट जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 2 से काटेंगे अगर तो 2 एक कम 2 2 4, 1 बचा, 2 7 14 ये हो गया आपका, ये भी कट गया, 2 एक कम 2 ये कट गया, आपको आ जाएगा यहाँ पर 7 2 14 ये हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 378, आपका ये आंसर है 378। इसमें किसी में दिया है, पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है, पहला ही आपका उत्तर है। ठीक है, अब देखिए चलते, देखिए चौथा सवाल है कि 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। फिर उसमें भी हमें -94 घटाना है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना है, सीधा सा जो ट्रिक हमने बताया है, आप क्या लिखेंगे, 420 गुणे 36/100 माइनस 350 गुणे 56/100 बराबर, मान लीजिए आप यहाँ x मान लेते हैं, x -94। ठीक है, आप ये मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x हमारा उस पार है, x हमारा उस पार है और ये क्या है, उधर माइनस में है। हम 94 को इधर ला लेंगे, क्योंकि सारी संख्याएं इधर हैं, हम इधर ला लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 420 गुणे 36 है, 36/100 ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 350 गुणे 56/100, इसको भी ला लेंगे। अब ये माइनस से उधर इधर हम ला लिए, हो गया प्लस, बराबर x हमारा आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। ये तो हमारा ये है ना, इसको हम काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इससे काटेंगे ये कटेगा अपना, तो ये भी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा आपको, ये इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे 756/5, फिर माइनस ये है ही, यहाँ पर हल करेंगे तो 196, फिर प्लस ये अपना 94 है, 94 बराबर। अब हमको क्या करना है, जोड़ना है इसको। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, इसको पहले भाग देंगे, इसके बाद जो आता है उसमें हम जब जो भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 151.2, इसका भाग देंगे तो, क्योंकि 5 एक कम 5 हो जाएगा, ये बचेगा 2 5 25 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से फिर ये आ जाएगा अपना 94। ठीक,
और माइनस क्या करेंगे फिर, ये हो गया, और इसको हम पीछे कर देते क्योंकि धनात्मक संख्या पहले लेते हैं 94 और इसको हम पीछे कर देते हैं। पीछे कर देंगे तो अपन आ जाएगा 196। तो हमारी संख्या जो है लास्ट में आ जाएगी। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 245 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 196 बराबर हमारा आ जाएगा आंसर 49.2, जो हमारा बी दूसरा नंबर सही है। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ। अब आते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल उसी तरह है, ज़्यादा कठिन नहीं, ये भी बहुत ही सरल है। यहाँ पर ही 38 दिया है, 38 42 गुणे 1/2, फिर यहाँ आपको धन दिया, यहाँ पर यक्स मान लेते हैं, यक्स गुणे 15/100, फिर यहाँ पर दिया है आपको बराबर, यहाँ बराबर है, ये हुआ 24/49। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यक्स का इधर ले लेंगे, यक्स का हम यक्स 15 गुणे 15/100 ले लेंगे, बराबर हमारा 24/49 है, 24/49 माइनस इसको इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा 38 42/2। ठीक, इसको जब ले लेंगे तो फिर हमारा इसका भाग दे देंगे, ये जो आएगा इसमें क्या करेंगे फिर, तो हम इसको जब घटाएंगे यहाँ पर तो हमारा आता है 528, इसको इतने में घटाने पर, तब हमको क्या करेंगे यक्स बराबर, क्योंकि हमारा यहाँ 15x/100 है, बराबर 528 हो गया। तब हम क्या करेंगे यक्स बराबर करेंगे, यक्स बराबर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 528, ये है ही, ये संख्या उधर जाके गुणा में हो जाएगी। ठीक, अब बटे हमारा आ जाएगा 15, इसको जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 3520। 3520 हमारा ये नंबर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगला सवाल है हमारा 420 का 25% माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 77। इसको हम क्या करेंगे 420, ठीक है, 420 लिखेंगे का गुणा 25/100 लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद माइनस 140 गुणे x/100 बराबर 77 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपना क्या आता है, फिर इसको हम क्या करेंगे, इधर जो 140 x/77 इसको हम बाहर ला लेंगे क्योंकि इधर हमारा वो है। अब इसको हम क्या कर देते हैं ये, ठीक है, इसको हम 140 बटे इतना 420 गुणे 25/100, ये हो गया, कोष्टक में ले लेते हैं, माइनस 140 x/100 बराबर 77। हम इसको उधर जाने देते हैं, ये माइनस हमारा 140 x/100 है बराबर 77 माइनस 420 गुणे 25, ठीक है, बटे 100 है, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अपना बचेगा ये। ठीक, अब इसको जब हम हल करेंगे, ठीक, फिर इसके बाद हमारा आता है यक्स बराबर, क्योंकि ये कटेगा, कटने पर हमारा मिलेगा हमको इसको काट देते हैं, अगर 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट जाएगा, ये 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, यानी 7x/5। ये 77 में हम घटाएंगे, इसको हम काटेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे तो आएगा 105, क्योंकि ये बड़ी संख्या धनात्मक 105 आएगा। 105 में 105 माइनस 77 बराबर कितना आएगा 28, 105 माइनस 77 बराबर 28। तो हम यक्स बराबर निकालेंगे तो 28 गुणे 5/7 बराबर हमको मिलेगा 20, यही हमारा
आंसर है। जो 20 हमारा तीसरे नंबर में सही दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में भी इसी तरह है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, 365 का 36%, ठीक, प्लस 56.2 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 156.969। इसका हमको ज्ञात करिए। आपको बैंक में 2011 की पीयू परीक्षा में पूछा गया सवाल है। इसमें दोस्तों क्या करना है कि घोड़े इसी तरह के अक्सर सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको जो समझ में ना आए आप उसको कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। प्लस 56.2 गुणे x/100 बराबर आपको यहाँ पे दिया है 156.69। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब हम इधर इतना जो है हम इधर ला लेंगे, 56.2 x/100। अब इसको हम कर देंगे बराबर के उधर, बराबर 156.69 माइनस 365 गुणे 36/100 ये था, ये हम कर दिए इधर। तो हमको मिल गया 56.2 x/100 बराबर, इसको हल करेंगे हम तो हमको मिल जाएगा 25.9 25.29 25.29 इसको हल करने पर हमको मिल रहा है। ठीक है, तो जब हल करने पर इतना हमको मिल रहा है तब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। क्योंकि x का मान जब निकालेंगे तो यहाँ दिया है हमको मिला है 25.29, तो ये जो हमारा 100 नीचे है तो ये हो जाएगा उधर गुणे में। जब गुणे में हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा हमारा, ये 56.2 हमारा बटे में चला जाएगा। इससे हम जब काटेंगे तो हमारा x का मान आएगा 45, जो किस में है, बी नंबर में। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा इसकी स्क्रीन पर, यह है आपका 250 का 14% प्लस 150 का क्वेश्चन मार्क का परसेंट बराबर 140। इसको भी कुछ नहीं करना है, देखिए बहुत ही सरल है। 250 का 14% माने 100 प्लस 150 यानी 150 का क्वेश्चन मार्क मतलब आप x मान लीजिए, परसेंट है तो आप पर 100 कर दीजिए बराबर 140 कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो इधर का भाग है आप बाहर ला लीजिए, क्योंकि 150 x/100 हो जाएगा आपका। अब बचेगा ये भाग तो चले जाएगा उधर 140 की साइड, 140 माइनस 250 यानी 250 गुणे 14/100। 1 0 से 1 0 आप काट दीजिए, इसके बाद 7 से काट दीजिए, 7 दूनी ये 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा। तो 150 x/100। अब इसको हम क्या करेंगे, बराबर हमारा मिल जाता है हमको, मान लीजिए ये हो गया इतना। ठीक है, इसको काट रहे हैं तो ये हमको मिल जाएगा 140। 140 इसको काटने पर हमको 35 मिला। 140 माइनस 35, 140 में 35 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो हमारा हो गया 150 या 100/100 बराबर 105। हम अब x का मान निकालेंगे दोस्तों। x का मान निकालना है हमको, x के लिए हमको 105 गुणे 100/150, 1 जैसे 0 काट दीजिए, हो जाएगा 1050 में 15 का हम भाग देंगे तो आपका आता है मान x बराबर 70। यही आपका आंसर है, जो इसमें नहीं दिया है। इसमें नहीं दिया है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है।